जरा दर्शकों को बता दें, प्रतीक यादव की मौत से जुड़ा हुआ ये अपडेट है। प्रतीक की मौत में जहर की आशंका, ये बड़ी खबर है। जहर कैसे दिया गया, किसने दिया, ये सब अभी साफ नहीं है और पोस्टमार्टम के बाद ये रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर होगी ये बात। लेकिन जहर दिया गया इस बात की आशंका है। ये एक बहुत बड़ी खबर है और एक किसी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा कर रही है कि प्रतीक यादव को जहर दिया गया, इस बात की आशंका है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। प्रतीक यादव आज सुबह ही उनके निधन की खबर आई और 5:55 पर उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनको ब्रॉड डेड बताया और इस वक्त उनका केजीएमयू में पोस्टमार्टम चल रहा है। 4 डॉक्टरों की एक टीम पोस्टमार्टम कर रही है और इस बीच ये अपडेट आई है कि जहर दिया गया हो सकता है। विशाल, ये एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए, एक चीज़ हुसैन, मैं अपने दर्शकों को एकदम स्पष्ट कर दूं, क्लियर कर दूं कि जो हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं, उन्होंने सस्पेक्टेड पॉइजनिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि खाने के बाद दवा लेने से या दवा के साथ कुछ दूसरी दवा लेने से उसका भी रिएक्शन हो जाता है और वो कम से कम सस्पेक्टेड पॉइजनिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी हम लोगों को इस बारे में जानकारी और ज़्यादा दर्शकों को देने में थोड़ा सा जो डॉक्टर्स का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है उसका इंतजार करना होगा कि डॉक्टर्स इस बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारे सूत्र हैं वो हमको बता रहे हैं कि बॉडी जो है वो नीली पड़ गई थी और नीली बॉडी तभी पड़ती है जब सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का मामला होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 दवाओं को जो रिएक्शन होता है उससे भी सस्पेक्टेड पॉइजनिंग हो जाती है। शरीर के लिए कई बार ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शंस हो जाते हैं जिसमें एक शख्स की मौत हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ खाने में इस तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं जिसकी वजह से आप जो दवा खा रहे होते हैं उसमें भी उसका रिएक्शन हो जाता है। तो अभी इस बात को लेकर के थोड़ा सा इंतजार करना होगा, थोड़ा वेट करना होगा कि डॉक्टर्स इस बारे में क्या बोल रहे हैं कि जो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की बात कही जा रही है वो किसी के द्वारा दी गई है या 2 दवाओं का रिएक्शन है या फिर खाने के साथ जो आप दवा खाते हैं उसका रिएक्शन है। तो थोड़ा सा इंतजार करने के बाद ये चीज़ें और भी ज़्यादा स्पष्ट होंगी और भी ज़्यादा क्लियर होंगी। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि बॉडी हल्की सी नीली पड़ी थी और बॉडी जब नीली पड़ती है तो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग के बाद सामने आती है। लेकिन ये पॉइजनिंग किस वजह से हुई है, 2 दवाओं के रिएक्शन की वजह से हुई है, दवा के साथ किसी खाने के रिएक्शन की वजह से हुई है या फिर जिसका आप इशारा कर रहे हैं वो इसकी वजह हो सकती है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जब डॉक्टर्स इस बारे में कुछ क्लियरिटी करें, कुछ चीज़ें को स्पष्ट करें, तभी ये बता पाना संभव हो पाएगा कि जो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की बात कही गई है, जो सूत्र हमको बता रहे हैं कि बॉडी नीली पड़ गई थी, इसके पीछे की जो असल वजह क्या है, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा भी और इंतजार करना होगा। उसके बाद चीज़ें ज़्यादा एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को जरा क्लियर कर दें। एक बार फिर से जो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की जो बात आप कह रहे हैं, दर्शकों को एक बार फिर से और साफ कर दिया जाए और पूरे तौर पर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी। प्रतीक की मौत में जहर की आशंका है। ये किस वजह से, ये अब तक क्लियर नहीं है। ये क्या दवाओं का कोई एडवर्स इफेक्ट हुआ जिसकी वजह से बॉडी में पॉइजन बना, या फिर किसी ने दिया, या बहुत सारे अभी सवाल हैं और इन सवालों के आगे बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और इस क्वेश्चन मार्क का जवाब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही क्लियर हो पाएगा। जो पोस्टमार्टम इस वक्त केजीएमयू में चल रहा है और कुछ वक्त के बाद हमें जो रिपोर्ट है वो हमें मिलेगी, जिससे ये साफ होगा कि पोस्टमार्टम के बाद क्या बात निकल के सामने आई है और मौत की असल वजह क्या है। बिल्कुल, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा और जो तमाम सूत्रों के हवाले से खबर आ रही हैं, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। विशाल, देखिए, सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की बात तो सामने आई है और आप खुद कह रहे हैं कि ये फूड केमिकल रिएक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग के नाम से भी जिसे जाना जाता है, या दवाइयों का आपस में केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा, कितना और इंतजार करना होगा। और अंदर से अखिलेश यादव को लेकर आपके पास क्या खबरें हैं, क्योंकि परिवार के एक सदस्य कह रहे थे कि वो मीडिया को संबोधित करेंगे और ज्यादा जानकारी देंगे इस मामले में। देखिए, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जब अंदर से परिवारजनों से बातचीत करके बाहर निकलेंगे, जब वो डॉक्टर से बातचीत करके बाहर निकलेंगे, जब वो पारिवारिक सदस्य अमन सिंह बिष्ट से बातचीत करके बाहर निकलेंगे, क्योंकि अमन सिंह बिष्ट सबसे पहले घर पहुंचे थे, प्रतीक यादव को लेकर के सिविल अस्पताल वही पहुंचे थे और केजीएमसी जब परिवार के लोग पहुंचे हैं तो भी अमन सिंह बिष्ट साई की तरह वो हमेशा पहले भी मौजूद रहते थे और वो आज दुख की घड़ी में भी प्रतीक यादव के साथ लगातार हर पल मौजूद थे। वो अनफॉर्चुनेट है काफ़ी कि प्रतीक यादव की मौत हो गई और परिवार के लोग उनको बचा ना सके।
थे। लेकिन जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि जो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग होती है, इस टर्म को मैं एक बार फिर से दर्शकों के लिए क्लियर कर देता हूं। कई बार दो दवाओं के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो बॉडी को इस तरीके के हालात कर देते हैं कि वो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग में आती है, जिसमें लोगों की सांस उखड़ना शुरू हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। कई बार फूड पॉइजनिंग भी होती है जो कि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का रूप ले लेती है। तो ये कहना अभी फिलहाल थोड़ी जल्दबाजी होगी कि जो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है उसके पीछे असल वजह क्या है। जो डॉक्टर्स का पैनल इस समय फिलहाल ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर रहा है। उसमें जो पैनल है वो बाकायदा वीडियोग्राफी भी कर रहा है, और चूंकि एक्सपर्ट सबसे ज़्यादा KGMU में होते हैं लखनऊ में किसी भी एक वक्त में, तो सारे एक्सपर्ट्स को यहाँ पर बुला लिया गया है और 4 डॉक्टर्स का जो पैनल है वो इस समय पोस्टमार्टम की जो पूरी प्रक्रिया है उसको अंजाम दे रहा है। और अखिलेश यादव इसीलिए अंदर बैठे हुए हैं। अखिलेश मौके पर पहुंच चुके हैं, वो KGMU में मौजूद है, लेकिन परिवार के और लोगों का अपडेट भी हम आपसे विशाल जानेंगे कि चाचा शिवपाल यादव, उनके बेटे राम गोपाल यादव साहब और तमाम लोग जो परिवार के हैं उन तक जाहिर है खबर पहुंची होगी, उनके बारे में आपके पास क्या अपडेट है वो भी आपसे जानेंगे।